वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और ये कहाँ पे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं इनको क्लियर कराऊंगा। तो अगर आप नए होंगे तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ट्रेडिंग करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है शेयर मार्केट में तो उसके लिए आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है ये सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपको एक आपका जो पैसा है कहीं पे डिपॉजिट करके रखना है तो उसके लिए आप एक अकाउंट ओपन करते हैं। वो अकाउंट को हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, हमारा कैश जमा कर देते हैं। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंट्री मिलती है कि जो हमारा इतना इतना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट है। तो मतलब अपना जो पैसा है हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हमें अगर हार्ड कैश चाहिए तो हम एटीएम में जाके बैंक में जाके विड्रॉल करते हैं, वहाँ से हमें हमारा मनी वापस मिल जाता है। तो सेम अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हो तो उसको रखने के लिए आपके पास में एक अकाउंट होना चाहिए जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। और अगर कोई आपको स्टॉक खरीदना है तो वो खरीदने के लिए आपको एक अकाउंट होना चाहिए जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आपका डिफरेंस समझ में आया होगा। अकाउंट एक साथ ही ओपन होता है। जब भी आप कोई ब्रोकर के पास जाओगे वहाँ पे जाके आप जब अकाउंट ओपन करोगे तो उसके साथ में ही आपका डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट दोनों भी ओपन हो जाता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको ज़ीरोधा का एग्जांपल दूंगा। ज़ीरोधा एक बहुत फ्रेंडली टर्मिनल है जहाँ पे जाके आप अगर आप बिगिनर्स होंगे तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि समझने में बहुत सिंपल है। तो अगर यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोनों अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको मेल आईडी पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है ब्रोकर की तरफ से। जो यूज़र आईडी पासवर्ड लेके आप आपके टर्मिनल पे लॉगिन कर सकते हो। जब भी आप गूगल पे चले जाओगे तो गूगल पे जाने के बाद में वहाँ पे आपको ज़ीरोधा काइट करके लॉगिन करना है। हाँ, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो एक दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको आपके मेल आईडी पे मिल जाता है। जैसे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पास में यूज़र आईडी एंटर करना है। यूज़र आईडी के बाद में मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड जब भी आप एंटर करोगे उसके बाद में एक पिन आपको पूछा जाता है जो आपके मेल आईडी में आपको मिल जाता है। ये पिन आने के बाद में आपको एक टर्मिनल मिलता है, जैसे ये डैशबोर्ड है, सब आपको सब चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आपका नाम आ जाता है और आप जितना भी कैश यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आपको आपका कैश दिखाई देगा। अगर आप कमोडिटी सेक्शन में ओपन करते हो तो कमोडिटी में ये दिखाई देता है, लेकिन बिगिनर्स लेवल पे पहले आपको स्टॉक देखना है इक्विटी के लिए। तो यहाँ पे आप जितना भी कैश डिपॉजिट करोगे सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए, जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे होंगे वो टाइम पे आपको एक सेविंग अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाता है। जो सेविंग अकाउंट से ही आप इसमें जो भी फंड है डिपॉजिट कर सकते हो और अगर आपका फंड विड्रॉल भी किया जाता है तो वही सेविंग अकाउंट में विड्रॉल होता है, अदर कोई अकाउंट में विड्रॉल नहीं होता है। तो इसकी वजह से बहुत सेफ है, आपका पैसा कहीं पे भी जाएगा नहीं यहाँ से। और इसको सेबी रेगुलेट करता है, जो हमारा बोर्ड ऑफ एक्सचेंज एनएससी और सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें कोई भी मतलब फ्रॉड होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कहाँ पे अभी फंड अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप अपसाइड में चले जाओगे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप फंड में चले जाते हो तो फंड में आपने जितना भी कैश डिपॉजिट किया हुआ है यहाँ पे आपको दिखता है। अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ से माइनस हो जाता है और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे ऐड होके आपका फंड दिखाई देता है। तो अगर आपको विड्रॉल करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हो और अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे 2 ही अकाउंट दिख रहे हैं। यही अकाउंट से मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। अगर मुझे विड्रॉल भी करना है तो विड्रॉल करने के बाद में अकाउंट नंबर पूछता नहीं है। जो आपने केवाईसी के टाइम पे अकाउंट नंबर दिया है ऑटोमेटिकली उसमें ही डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स ये दिखता है। तो मैं अब इस पे आने से पहले आपको एक बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं कि कौन से स्टॉक ले सकते हैं, कौन से शेयर्स ले सकते हैं। तो उनको देखिए, अगर आप जहाँ पे रहते हैं उसके नज़दीक जो भी कंपनी है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उसका शेयर्स अगर वो कंपनी लिस्टेड होगी तो आपको यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है 7-8 कंपनी के ऐसे स्टॉक निकाल लीजिए जो आपके हर रोज़ आपको मतलब दिखती है, उनका बिजनेस आपको पता है।
ऐसे कोई भी 4 से 5 स्टॉक लगा लीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद में उस पर ट्रेड कीजिए। देखिए मुझे पता है SBI मेरा मतलब बहुत फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि मेरे नज़दीक में हर रोज़ उसको देखता हूँ। तो हम मैं SBI यहाँ पे चले जाऊँगा, तो यहाँ पे SBI टाइप करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे उसका प्राइस मिल जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो ये LTP है। LTP में मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। अभी ये 430 को क्लोज हुआ है आज के डेट में। मार्केट जो है मॉर्निंग में 9:15 को स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये 3:30 को क्लोज हो जाता है। तो इसके अंदर अब जब भी आप इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना है तो इसके अंदर आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई स्टॉक आपने बाय किया है तो उसको सेल करना पड़ेगा, और सेल किया है तो उसको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 430। अगर आपको इसको बाय करना है, SBI को अभी आपको बाय करना है, तो यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे बाइंग और सेल ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको इसको बाय करना है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर मुझे 100 क्वांटिटी में उसको बाय करना है तो मैं बाय क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करूँगा। और अगर मुझे इंट्राडे के लिए लेना है तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा, और अगर मुझे लेके रखना है बहुत दिन के लिए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करूँगा। क्या होता है, बहुत से लोगों को स्टॉक ज़्यादा दिन के लिए लेके रखना होता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंट्राडे सेलेक्ट होता है तो लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो ब्रोकर जो है 315 को आपका जो ऑर्डर है वो जो भी आपने लिया हुआ है वो एग्जिट करा देगा, उसको सेल आउट करा देगा, क्योंकि आपने इंट्राडे में सेलेक्ट किया हुआ है, एक दिन के लिए लिया हुआ है। तो इसकी वजह से अगर आपको उसको घर लेके जाना है या आपको होल्डिंग में रखना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लेना पड़ेगा, CNC में लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप जब भी अगर आप लिमिट देखिए अभी 431 चल रहा है, अगर मुझे लगता है तो कि ये 430 में ही लेना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करके 430 लगा दूंगा और बाय कर दूंगा। जब भी ये प्राइस जो है 430 को आ जाएगा, यहाँ से बाइंग ये जो स्टॉक है 100 क्वांटिटी में बाय हो जाएगा। और जब भी ये बाय होने के बाद में अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो ऑर्डर में आपको दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। जब ये 430 को आएगा, अगर ये 430 के ऊपर ही रहा, 430 तक आया नहीं, तो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। पेंडिंग जैसे ही ये 430 आ जाएगा तो इसका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूट दिखा रहा है। अभी मेरा कोई पेंडिंग ऑर्डर है नहीं तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग ऑर्डर दिखाई देता। अभी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन में आपको दिखाई देता है कि आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है। समझो 430 में आपने अगर बाय कर लिया था और अभी ये 431 चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट शो होगा। लेकिन याद रखिएगा अभी ये 100 रुपीज़ जो प्रॉफिट शो हो रहा है मुझे इसके बुक करना पड़ेगा। बुक मतलब अगर मैंने स्टॉक बाय किया है तो मुझे एग्जिट करने के लिए उसको सेल आउट करना पड़ेगा। जब तक मैं उसको सेल आउट नहीं करूँगा तब तक ये प्रॉफिट मेरे अकाउंट में नहीं आ सकता है। अगर समझो यहाँ से 430 से 431 चला गया, आपको 100 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा, लेकिन आपने बुक नहीं किया और अगर वो 425 आ गया तो यहाँ पे जो 5 रुपीज़ का जो लॉस है वो आपको बुक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ आपके माइनस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने जो स्टॉक था आपने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं, और जब मार्केट ने इसको एग्जिट किया तब ये ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, तो आपको लॉसेस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कहाँ पे होता है। समझो आपने अगर 100 रुपीज़ में कोई चीज़ बाय की है तो 100 के ऊपर जब भी निकलेंगे आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में और एक आप फंडा है जो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है तो आप इसको पहले सेल भी कर सकते हो। समझो 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है और आपको लग रही है कि ये 95-93 तक आ जाएगी, तो आप इसको पहले सेल कर सकते हैं। जब भी ये नीचे के साइड में आएगा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन सेम वे अगर ये ऊपर के साइड में जाएगा तो फिर आपको लॉसेस भी होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है तो फिर आप इसको सेल कर सकते हो। सेल करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इसमें बना सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। ये चीज़ें समझने के बाद में आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो, और जब भी पोजीशंस स्टॉक मार्केट मतलब आपको कोई भी क्यूरी अगर इसमें होंगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।